दोस्तों आज एक कहानी सुनाऊं, छोटी सी कहानी। ये कहानियाँ मैंने खुद लिखी है अपनी, दूसरों के ज़िंदगी के उन लम्हों को लेकर जिनमें प्यार था या प्यार बिछड़ रहा था या प्यार मिला या प्यार में भरे किस्से। कभी कभी मुझे लगता है मुझे प्यार से ही प्यार है। मिलने, बिछड़ने, खोने, पाने, रूठने, मनाने, डांटने, पीटने, हर बात में प्यार नज़र आता है मुझे। आइए सुनते हैं कहानी, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये प्रयास मेरा इसलिए नहीं है कि मैं कहानीकार हूँ या वॉटेवर। ये इसलिए मैं कर रही हूँ कि मेरा पैशन है फिल्म डायरेक्शन, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पर है और कहानी ही कहता है एक डायरेक्टर। तो मैंने कहा कुछ चलो ऐसा शेयर किया जाए, शायद किसी के दिल को भा जाए, किसी को एंटरटेन किया जाए। एंटरटेन करना ही तो हमारा पेशा है। पेशा मेरा वैसा नहीं ज़बरदस्ती वाला, मैं एक डॉक्टर हूँ। पेशा इसलिए है क्योंकि वो मेरा पैशन है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है आखिरी मुलाकात। अब बिछड़ के 3 महीने गुजर चुके थे, जिंदगी के सबसे भारी दिन। दर्द ऐसा कि जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो सीने पे और फेंक दिया हो जिंदगी के समंदर में। हर सांस ऐसे लगता था कि आ नहीं रही, जा रही है। जिंदगी चल रही थी जैसे तैसे। किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गई, सोचा चलो अजमेर शरीफ जाया जाए। अजमेर शरीफ गई, दरगाह पे मुंह से कुछ ना निकला। दिल में बस एक ही बात थी, जो भी है सच्चाई खूबसूरती से मेरे सामने आए। दिल बेचैन जो बहुत था। वापस लौटी। नवंबर के दिन थे। मुझे याद है 15 नवंबर की शाम को मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन उठाया उन्होंने, बात भी की। कहाँ मिलते हैं? मैं खुश हो गई, छोटे बच्चों की तरह। सेंटेंस को पूरा किया, उन्होंने कहा आखिरी बार। मैं फिर नॉर्मल हो गई, मैच्योर लोगों की तरह। पास ही का एक कैफ़े तय किया, वेन्यू। मैंने कहा ठीक है जी, पहुंच जाती हूँ। जल्दी जल्दी तैयार होकर निकली ही थी, अचानक हवा बदल गई। तेज़ हवाएं बहने लगी, बिजली कड़कने लगी, तूफान सा होने लगा और ज़ोर से बारिश होने लगी। मैं अचरज में थी कि नवंबर में ऐसी बारिश। मुझे वहाँ पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लग गया, जो 5 मिनट की दूरी पे था कैफ़े। मैं जैसे ही कैफ़े में घुसी, 2-3 मिनट के अंतर पे वो अंदर आ गए। शायद पास ही कहीं इंतज़ार कर रहे थे अपनी कार में। देखा मैंने उनके चेहरे की तरफ। अपनी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट पहन कर आए थे, गंभीर सा चेहरा, आँखों में वही बहुत सा प्यार मगर उदास सा। कुछ शायद वो भी नहीं बोल पा रहे थे, और मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वैसे मैं बहुत बकवास करती रहती हूँ, फिर भी मुझे अपने से ज़्यादा नर्वस वो लगे। बार बार मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी ले आते। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीती थी मैं। मैंने पूछा मगर क्यों? उन्होंने कहा नहीं बस जी, जिस गली से एक बार मुड़ गए वापस नहीं देखते। बेहुदा वजह नज़र आई मुझे। मैंने कहा अब क्या होगा, कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था अब ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी मेरी। मैंने तो सोचा था मंजिल है मेरी। उन्होंने कहा और क्या होगा, खुश रहना जैसे हमेशा रहती हो, अपना ख्याल रखना। और मैंने कहा अगर हम एक दूसरे से टकराए तो? उन्होंने कहा तो क्या, दोस्तों की तरह मिलेंगे, हंस के मिलेंगे, गले मिलेंगे। उनके लिए तो शायद किसी फिल्म के डायलॉग जैसा होगा, पर एक एक शब्द मेरे कान में शीशे से उतर रहा था। वो शायद जितनी आसानी से कह रहे थे वो बातें मेरे अंदर हजम नहीं हो रही थी, फिर भी मैं ऊपर से जी जी सुन थी मैं। इतनी ब्लैक कॉफ़ी भी मुझे एक्टिव नहीं कर पा रही थी। जाने क्या मजबूरी थी, मगर जिद थी उनको। पहले प्यार पाने की जिद होती है, फिर प्यार को खोने की जिद होती है। बहुत पूछा मैंने, बस एक ही जवाब आया,
मेरा हाथ थामे रहे देर तक, मगर बात वही कि राब्ता खत्म है हमारा। दुनिया अलग हो गई तुम्हारी मेरी। मेरा मन वैसे काफ़ी कुछ हल्का था, शायद उनको देखकर वो रूहानी खुशी तो थी ही, प्यार भी महसूस हो रहा था, मगर अब रास्ते अलग किए थे उन्होंने। कभी कभी लाइफ ऑप्शन ही नहीं देती ना, वो मौसम का अचानक बदलना, जैसे कुदरत भी कहर बरसा रही हो, रो रही हो मेरे प्यार के बिछड़ने पे। मुझे इस बात का यकीन दिला रही थी कि मेरा प्यार सच्चा था, और कुदरत भी रो रही थी उस प्यार के बिछड़ने पे। बहुत देर देखते रहे हम एक दूसरे को, शायद मैं बहुत हसरत भरी निगाहों से, और पता नहीं उनकी निगाहों में क्या था, मगर था कुछ। काफ़ी समय बीता। कॉफ़ी शॉप के आगे मेरी गाड़ी थी, कार के पास उन्होंने मुझे वो आखिरी बार हग किया, मुस्कुराए। मुझे तो दर्द भरी मुस्कुराहट लग रही थी, और बोले अपना ख्याल रखना। काफ़ी समय बीता, रखा मैंने अपना ख्याल, रखती हूँ मैं ख्याल अपना, क्योंकि मैं अब भी तो आपकी अमानत हूँ। याद है आपको, आप कहा करते थे आप अपनी नहीं मेरी अमानत है। मैं पगली हर बात को सच मान लेती हूँ, प्यार से बोली हुई वो भी। आज भी अपना ख्याल रखती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, वैसा ही जैसा आपने किया। कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताइए। लॉकडाउन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो अपने आप में तलाशिए कहानियाँ। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी, मुझे इंतज़ार रहेगा। नई यूट्यूबर हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम ईजी होता है, इसमें फ्रेम और साउंड, तो टेक्निकल लैग्स को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। दिल साफ़ है, बयां कर दिया। आपके जवाब का, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।